हम्म। तो वो बहुत गहरी थी यार वो, है ना। अरे बहुत ज़्यादा पानी बहुत था उसमें। पानी बहुत था। क्योंकि हमें कुछ दिन कैंप में रहना था, तो इस वजह से हम काफ़ी सामान लेके चले थे, जिसमें हम दलिया, खिचड़ी और बिस्किट, मैगी, ये सब हमने रखा था। बट हम चाय और कॉफ़ी बनाने के लिए दूध ले जाना भूल गए थे। अरे मैं लेकिन यहाँ इतनी सारी बकरियाँ देख के बाबा को लगा कि इनके चरवाहे से दूध के बारे में पूछा जाए, और हमारे पूछने पर उन्होंने बताया कि वो इन बकरियों का दूध नहीं निकालते। बाढ़ से पाथर नचौनी का सफ़र एक दिन में तय करने के बाद हुई थकान से अमित मान जी ने डिसाइड किया कि वो आज इसी हट में रुकेंगे, और मैं, सिड, बाबा, अजय के साथ अपना लास्ट दिन का ट्रैक रूपकुंड हमने शुरू कर दिया सुबह अर्ली मॉर्निंग। हमारे कैंप से माँ भगवती के मंदिर तक चढ़ाई बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई थी, और यहाँ चारों तरफ फूल थे जिनकी सुगंध भी हमें आ रही थी। यहाँ माँ भगवती माता का मंदिर है, जहाँ नंदराज जात यात्रा के समय माता की डोली कुछ देर विश्राम करती है। यहाँ फूलों को देखकर ऐसा लगा मानो उन्होंने स्वयं को माता के श्री चरणों में अर्पित किया हो। बताया जाता है माँ 12 वर्ष मायके में रह के जब कैलाश की तरफ गई थी, तो इसी रास्ते से गई थी, और यहीं आगे जाके वो रास्ता भूल गई थी। तो ये जो जगह है, यहाँ पर 3 पत्थरों ने नाच के माता को रास्ता दिखाया था, इसलिए इसे पाथर नचौनी भी कहा जाता है। पाथर नचौनी से पूरे रास्ते कैलवा विनायक तक आपको चढ़ाई ही देखने को मिलेगी। फिर कैलवा विनायक से भगवा वासा तक का रास्ता एकदम सीधा है। तभी तो छोटे छोटे बना रखे हैं ना।
ये कौन सी जगह है अजय? भगवावास से पहुंच गए हम? अच्छा, पूरा एरिया भगवावास है। भगवावास बागों का वास जैसे यहाँ काफ़ी खतरा रहता है कैंपिंग के लिए, मतलब जैसे कि ये टेंट देखो, ये ग्रीन हट जो काफ़ी टाइट बनाए रहते हैं फॉरेस्ट वालों को, वो उड़ रखे हैं नीचे। नीचे गई है ये पूरी। टी सेट भी देख लो, थोड़ा ऐसी कंडीशन में है, ये भी उड़ रखा था, पर इसके लोकल के लोग इसको ऊपर पे ला रखे हैं अभी, थोड़ा हाल ही में व्यवस्था बनाने के लिए, कि किसी को दिक्कत ना हो, थोड़ा बहुत रहने की व्यवस्था के लिए। और यहाँ इसका नाम भगवावास क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो माँ नंदा के साथ एक शेर आया था, बल उसने यहीं अपना डेरा जमा लिया, और उनका वास जो आगे पे एक वो गुफा टाइप की दिखी होगी रास्ते में, वहाँ पर उनका वास था, इसलिए यहाँ का नाम भगवावास रखा गया। समुद्र तल से रूपकुंड 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन भगवावासा के ऊपर आपको एलिवेशन हिट करता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप कुछ देर चल के आपको विश्राम करना पड़ता है, आप लगातार नहीं चल सकते। यहाँ आपको हल्की फुल्की वेजिटेशन जैसे ब्रह्म कमल और फेन कमल देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ से आगे आपको ग्लेशियर भी दिखेंगे। ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से यहाँ हमें पूरे रास्ते भर कुछ स्ट्रीम्स बहते हुए दिख रही थी, और एक आध झरने भी हमें दिखे। तो यहाँ पानी की कमी नहीं थी, पर वो पानी बहुत ही ठंडा था। बर्फ़ में चलने के लिए हमने अपने पास क्रैम्पॉन भी रखे थे, बट बहुत ज़्यादा बर्फ़ ना होने की वजह से वो हमारे काम नहीं आए। लेकिन ग्लेशियर में चलने के लिए आपको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आप सड़क के नीचे जा सकते हैं। इजी नहीं है मोहिनी का डांस, ग्लेशियर पे से चलना, but somehow we have some past great experiences, so we have crossed it successfully. जैसा कि वीडियो में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये रास्ता नंदराज जात यात्रा वाला रास्ता है, जो रूपकुंड से आगे होमकुंड तक जाता है। रूपकुंड को मिस्टी लेक भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे नर कंकाल मिलने की वजह से लोगों में इसको जानने के लिए उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसे भारत में तो सही और विदेश में भी लोगों ने कवर करने की कोशिश करी है, बट ये मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। जहाँ लोकगीत के आधार पर ये मान्यता है कि एक समय एक राजा अपनी पत्नी को लेकर वहाँ जा रहे थे, और उनके साथ उनके कुछ सैनिक और कुछ नाचने गाने वाले लोग भी थे, और एक भारी ओलावृष्टि की वजह से उन लोगों की वहाँ मृत्यु हो गई, और ये नरकंकाल उन्हीं के हैं। और दूसरी तरफ वैज्ञानिकों का मत ये है कि ये नरकंकाल एक पीरियड के ना होके दो अलग अलग टाइम पीरियड के हैं, जिसमें एक 800 शताब्दी के और एक 1800 शताब्दी के हैं, और इसमें दो अलग तरीके के लोगों के नरकंकाल मिले हैं। कुछ लोग काफ़ी लंबे हैं, कुछ लोग छोटे हैं, कुछ लोग यूरोप से संबंधित हैं, और कुछ लोग एशिया ओरिजिन के हैं। चाहे वो नरकंकाल किसी के भी हों, पर उनका इतनी निर्जीव और इतनी वीराने में मिलना एक मन को विचलित करने वाली बात है। और सभी कंकालों के सर पे बहुत बड़े छेद हैं, जैसे कि एक भारी गोले से सब पे हमला किया गया हो, जो
बहुत रहस्यमयी लगता है। कंकालों के साथ साथ उनकी लेदर की चप्पलें भी हैं जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा था, क्योंकि हमारे साथ तो सिट चल रहा था और सिट खुद बहुत लंबा है, लेकिन कुछ कुछ हड्डियां इतनी लंबी थी कि सिट उन्हें देख के ये सोच रहा था कि इनकी हाइट कितनी ज़्यादा होगी। रास्ते में आगे जाके एक झरना पड़ा जिसमें पानी काफ़ी बढ़ के आ रहा था, और हमें ये डर लग रहा था कि अगर मौसम ख़राब हो जाए या ज़्यादा बारिश पड़ जाए तो हम इसे कैसे क्रॉस करेंगे आते वक्त। सिड आराम से, इजी नहीं है मोहिनी का डांस, बट ईश्वर के आशीर्वाद से आपने कर लिया। ऐसी जगह में डर लगना स्वाभाविक है। आप खराब मौसम से डर सकते हैं, बिजली कड़कने की आवाज़ से डर सकते हैं, ग्लेशियर को देख के आप डर सकते हैं, और जो नाले आते हैं उसको पार करने में आपको डर लगता है। डर आपके सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है और वो आपके हौसले को भी तोड़ देता है। आप की समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, आप पीछे जाएं या आप आगे की तरफ को बढ़ें, लेकिन ऐसी स्थिति में आप बस ईश्वर को याद करते हैं और ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं। मेरा एक दोस्त है जो श्रीखंड महादेव यात्रा में पहली बार आया था, और जिसका ये था कि मैं तो व्यूज़ के लिए आया हूँ, मैं ऐसे भगवान में विश्वास नहीं करता। और लास्ट दिन जब वो चढ़ रहा था तो उसके मुंह से बस हर हर महादेव यही निकल रहा, क्योंकि वहाँ आप व्यू देखने के लिए नहीं जा सकते। ऐसी जगह आपको भगवान याद आएंगे, गारंटी है। जो लास्ट की 500 मीटर की चढ़ाई है वो एक निर्णायक चढ़ाई है, वही डिसाइड करेगी कि आप रूपकुंड जाएंगे या अपने घर।
श्रीखंड यात्रा में हमें एक ज्ञानी साधु मिले थे जिन्होंने हमें ये बात बताई थी कि पहाड़ों में कभी भी ऐसे शंख नहीं बजाना चाहिए क्योंकि इससे एवलांच आ सकता है, पत्थर गिर सकते हैं। पर ये लड़का किसी की नहीं सुनता। आवाज एको होने की वजह से इसको ऐसा लग रहा था कि एक कुत्ता पहाड़ के पीछे से इस पे भौंक रहा है। खिड़की में से तो फ्रीज हो जाएगी। अरे बहुत भयंकर यार। वही तो सर ठंडा नहीं लग रहा था जब नील कौन सी नदी थी, नील नील कौन सी उसमें नहीं थे हम लोग। अरे वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। वो तो यहाँ तो नेक्स्ट लेवल, यहाँ पे खड़े होने में ठंडा लग रहा है। बाबा रूपकुंड में स्नान करना चाहता था। पहली बार मुझे बाबा के लिए डर लगा। वो लोकल्स में से किसी ने बाबा से ये कहा था कि वहाँ नहाते नहीं है, इसलिए वो रुक गया, नहीं तो पक्का कूद पड़ता वहाँ पर। और बाद में उसको इसी चीज़ का रिग्रेट भी रहा। ठंडा तो वहां पर होता है और नीचे। अरे वो बहुत गहरी थी यार, वो है ना। अरे बहुत ज़्यादा पानी बहुत था उसमें। पानी बहुत था। बोझा उठा के हम बेदनी की तरफ चले गए। जो बाबा की इच्छा रूपकुंड में अधूरी रह गई थी वो अब वेदनी में जाके पूरी होने वाली थी। वेदनी कुंड का पानी इतना ठंडा था कि उसमें नहाने का हम सोच भी नहीं सकते थे। हम जहाँ जैकेट लेके खड़े थे वहाँ ये पागल लड़के वेदनी कुंड में कूद पड़े। जय श्री राम। वेदनी से हिमालयास काफ़ी साफ दिख रहे थे, पर ठंड की वजह से हमारे हाथ कांप रहे थे। इस ट्रैक से मैं ढेर सारे अनुभव और बहुत सारी यादें लेके जा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए उन यादों में से एक पीछे छोड़ रहा हूँ। एंजॉय।